जीबी रोड की कहानी बदनामी से नहीं बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास में गहरी जड़ें जमाए एक नाम से शुरू होती है। पूरा नाम गार्स्टन बैस्टियन रोड ब्रिटिश युग के एक कमिश्नर गार्स्टन को श्रद्धांजलि देता है। यह उनका प्रशासनिक निर्णय था जिसने इस सड़क की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली के बिखरे हुए वेश्यालयों को समेकित करून के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की, जो तब शहर के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए थे। उनका उद्देश्य उन सभी को एक निर्धारित क्षेत्र में लाना था जिससे एक केंद्रीकृत रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बन सके। इस कदम का उद्देश्य शहर के सेक्स व्यापार को विनियमित और नियंत्रित करना था। इसे एक ही प्रबंधनीय इलाके तक सीमित करना था, जो निगरानी और नियंत्रण के लिए दुनिया भर में औपनिवेशिक प्रशासन में एक सामान्य प्रथा थी। यह समेकन एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने गार्स्टन बैस्टियन रोड को दिल्ली के वाणिज्यिक सेक्स उद्योग का आधिकारिक केंद्र बना दिया। अजमेरी गेट और लाहौरी गेट के बीच सड़क के इस एक हिस्से में शहर के कोठों या वेश्यालयों को इकट्ठा करून के निर्णय के दीर्घकालिक परिणाम हुए। जबकि प्रशासनिक तर्क ब्रिटिश शासकों को सही लग सकता था, इसने अनजाने में भेद्यता और शोषण का एक केंद्रित क्षेत्र बना दिया। जो कभी पुरानी दिल्ली के हलचल भरे दिल में सिर्फ एक और सड़क थी, अब उसे एक विशिष्ट और तेजी से कुख्यात पहचान मिली थी। गार्स्टन बैस्टियन रोड नाम ही एक विदेशी शक्ति का अवशेष धीरे धीरे आम बोलचाल से गायब हो गया। अंततः इसे अधिक सुविधाजनक और अब कुख्यात संक्षिप्त नाम जीबी रोड में छोटा कर दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद के दशकों में इस औपनिवेशिक युग के निर्णय की विरासत विकसित होती रही, लेकिन बेहतर के लिए नहीं। पहले से ही कलंकित क्षेत्र ने अन्य अवैध गतिविधियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की प्रकृति ही जो समाज की छाया में काम करती है, ने इसे आपराधिक तत्वों के फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन बना दिया। वहां काम करने वाली महिलाओं के जीवन को ढंकने वाली गुमनामी और गोपनीयता ने उन लोगों के लिए भी आवरण प्रदान किया जो कानून के बाहर काम करना चाहते थे। इस प्रकार सड़क की प्रतिष्ठा नीचे की ओर गिरने लगी, जो वेश्यावृत्ति के लिए एक विनियमित क्षेत्र के रूप में अपने निर्धारित उद्देश्य से कहीं आगे निकल गई और राजधानी शहर के एक गहरे, अधिक खतरनाक पक्ष का पर्याय बन गई। आज दिल्ली में और वास्तव में पूरे भारत में अधिकांश लोग जीबी रोड को उसके ऐतिहासिक मूल के लिए नहीं बल्कि उसकी वर्तमान वास्तविकता के लिए जानते हैं। यह एक जटिल अतीत की एक कठोर याद दिलाता है, जहां व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक कार्य ने अंततः सामाजिक उपेक्षा और संगठित अपराध का एक सूक्ष्म जगत पैदा किया। सड़क का इतिहास पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह समझाते हुए कि कैसे एक ही सड़क शहर का सबसे प्रमुख और विवादास्पद रेड लाइट क्षेत्र बन गई। गार्स्टन बैस्टियन नाम अब लगभग भुला दिया गया है, पूरी तरह से उन दो अक्षरों से ढका हुआ है जो अनसुनी कहानियों, छिपे हुए दर्द और व्यापक खतरे की दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें अब हमें वास्तव में समझने के लिए कदम रखना होगा। जीबी रोड को सिर्फ एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कहना एक बहुत बड़ी बात होगी। यह अपराध का एक विशाल इकोसिस्टम है जो चौंकाने वाली बेशेमी से काम करता है। यह सड़क सिर्फ सेक्स व्यापार के लिए नहीं बल्कि आपराधिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक हॉटबेड के रूप में कुख्यात है। पेशेवर अपराधी, आक्रामक दलाल और अवसरवादी ठग इस क्षेत्र में घूमते हैं, जिससे धमकी और खतरे का माहौल पैदा होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां चोरी, झपटमारी और डकैती परेशान क्रून वाली सामान्य घटनाएं हैं। आगंतुक, खासकर जो नए या कमजोर दिखते हैं, वे मुख्य लक्ष्य होते हैं। स्थानीय पुलिस कमला नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के बावजूद अक्सर जनता को चेतावनी जारी करती है, शहर के इस हिस्से में जाने पर अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देती है, जो इस इलाके को परिभाषित करून वाली लगातार अराजकता की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। धोखा सड़क पर कदम रखते ही शुरू हो जाता है। इमारतों के भूतल पर हार्डवेयर और मशीनरी की दुकानें लगी हुई हैं, जिससे एक वैध वाणिज्य का मुखौटा बनता है। हालांकि असली कारोबार मंद रोशनी वाली सीढ़ियों और ऊपरी मंजिलों में होता है, जहां वेश्यालय स्थित हैं। दलाल और दलाल, जिन्हें दलाल कहा जाता है, इस छिपी हुई दुनिया के द्वारपाल हैं। वे समझाने और जबरदस्ती क्रूने के उस्ताद हैं, संभावित ग्राहकों को वादों के साथ लुभाते हैं, जबकि साथ ही उन्हें शोषण के लिए तौलते भी हैं। कई अनजान व्यक्तियों ने धोखा दिए जाने के भयानक किस्से साझा किए हैं, जिसमें हिंसा की धमकी के तहत उनके पैसे और कीमती सामान चुरा लिए गए हैं। अनुभव अक्सर भ्रम और भय का होता है, जहां एक गलत मोड़ खतरनाक व्यक्तियों के साथ टकराव का कारण बन सकता है।
यहाँ का आपराधिक नेटवर्क जटिल और गहरा है। यह छोटी मोटी चोरी से लेकर नशीले पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी तक फैला हुआ है। गोपनीयता और भय का माहौल कई पीड़ितों को अपराधों की रिपोर्ट करूने से रोकता है, जिससे अपराधियों को बिना किसी सजा के कार्य करूने की अनुमति मिलती है। क्षेत्र की संरचना ही इसकी भूल भुलैया जैसी गलियारों और भीड़भाड़ वाली इमारतों के साथ पुलिसिंग को असाधारण रूप से कठिन बनाती है। कई लोगों के लिए जीबी रोड की यात्रा चाहे जिज्ञासा से हो या अन्य कारणों से पछतावे में समाप्त होती है। एक छात्र ने एक सार्वजनिक मंच पर बताया कि कैसे उसे घेर लिया गया और उसका बटुआ छीन लिया गया, और उसे स्थानीय लोगों ने सलाह दी कि यदि वह अपनी सुरक्षा को महत्व देता है तो बिना कोई हंगामा किए बस चला जाए। यह सलाह इस सड़क पर चल रहे शक्ति समीकरणों का एक भयावह प्रमाण है। यह एक आम गलत धारणा है कि यौनकर्मी स्वयं इन अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। वास्तव में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार वे अक्सर उसी आपराधिक गठजोड़ के शिकार होते हैं। दलाल और वेश्यालय के मालिक जो उनके जीवन को नियंत्रित करते हैं, अक्सर वही व्यक्ति होते हैं जो डकैती और घोटालों का ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। महिलाएं शोषण के एक चक्र में फंसी हुई हैं, उन अपराधियों के खिलाफ शक्तिहीन हैं जो इस क्षेत्र पर हावी हैं। इसलिए जीबी रोड पर खतरा बहुआयामी है। यह सिर्फ सेक्स के लेन देन के बारे में नहीं है, बल्कि एक खतरनाक परिदृश्य को नेविगेट करून के बारे में है, जहां हर छाया एक खतरा छिपा सकती है और हर बातचीत संभावित धोखे और नुकसान से भरी है। जीबी रोड की महिलाओं की वास्तविकता समाज द्वारा अक्सर चित्रित की जाने वाली गंदी कल्पनाओं या निर्णायक व्यंग्य चित्रों से बहुत दूर है। अधिकांश के लिए यह पसंद का जीवन नहीं है, बल्कि जबरदस्ती, कर्ज के बंधन और निराशा से भरा एक मृत अंत है। कई मानव तस्करी के शिकार हैं, जिन्हें नौकरी या शादी के झूठे वादों के साथ गरीब गांवों से फुसलाया जाता है और फिर खुद को वेश्यालयों में बेच दिया जाता है। एक बार वहां पहुंचने के बाद वे वेश्यालय के मालिकों के भारी कर्ज में फंस जाती हैं, एक ऐसी राशि जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती है। उनका जीवन कोठों के छोटे गंदे कमरों तक ही सीमित है, जहां उन्हें ग्राहकों और उनके नियंत्रकों दोनों से लगातार शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। इन महिलाओं के प्रति समाज की धारणा अत्यधिक नकारात्मक है, जो पूर्वाग्रह और नैतिक निर्णय में डूबी हुई है। उन्हें अक्सर एक क्रूर व्यवस्था के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि गिरी हुई महिलाओं के रूप में देखा जाता है, जो नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं। यह कलंक उन्हें पूरी तरह से अलग कर देता है, उन्हें मुख्य धारा के समाज और किसी भी संभावित सहायता प्रणाली से काट देता है। बाहर की दुनिया के लोग, जैसा कि महिलाएं अक्सर इसे कहती हैं, उन्हें परग्रही, जिज्ञासा या तिरस्कार की वस्तु के रूप में देखते हैं, न कि अधिकारों और भावनाओं वाले इंसान के रूप में। यह गहरी जड़ें जमाए सामाजिक पूर्वाग्रह उनके लिए व्यापार छोड़ने को लगभग असंभव बना देता है, क्योंकि अपने ही परिवारों और समुदायों द्वारा बहिष्कृत होने की शर्म और डर उनके भागने और पुनर्वास के लिए बहुत बड़ी बाधाएं हैं। इस सामाजिक अस्वीकृति के उनके स्वास्थ्य और कल्याण पर गंभीर परिणाम होते हैं। बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, उनके बच्चों के लिए शिक्षा और कानूनी न्याय तक पहुंच गंभीर रूप से सीमित है। वे HIV, एड्स और अन्य यौन संचारित संक्रमणों के प्रति संवेदनशील हैं, फिर भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से मिलने वाले भेदभाव के कारण चिकित्सा सहायता लेने से डरती हैं। उनके बच्चे वेश्यालयों की छाया में बड़े होते हैं, कम उम्र से ही अपनी माताओं के जीवन की कठोर वास्तविकताओं के संपर्क में आते हैं और अक्सर उचित शिक्षा से वंचित रहते हैं, जिससे गरीबी और शोषण का एक चक्र बना रहता है। महिलाओं को अदृश्य नागरिक माना जाता है, उनके दुख अनसुने रहते हैं और उनके अधिकारों को उसी समाज द्वारा अनदेखा किया जाता है जो उनके अस्तित्व को बनाता और निंदा करता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये महिलाएं उत्तरजीवी हैं। भारी कठिनाइयों के बावजूद वे वेश्यालयों के भीतर बहनचारे के बंधन बनाती हैं, एक दूसरे को ऐसे दुनिया में समर्थन और सांत्वना प्रदान करती हैं जो उन्हें कुछ भी नहीं देती है। वे एक अलग जीवन के सपने देखती हैं, अपने लिए और इससे भी महत्वपूर्ण बात, अपने बच्चों के लिए। उनकी लचीलेपन की कहानियां अकल्पनीय प्रतिकूलता के सामने मानवीय भावना की ताकत का एक प्रमाण है। जीबी रोड के मुद्दों को वास्तव में संबोधित करने के लिए समाज को पहले अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, निर्णय से सहानुभूति में, और महिलाओं को समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रूर प्रणाली के शिकार के रूप में पहचानना होगा, जिन्हें करुणा, समर्थन और एक सम्मानजनक जीवन के लिए एक मार्ग की सख्त जरूरत है।
जीबी रोड के अंधेरे और अक्सर निराशाजनक परिदृश्य में कानून प्रवर्तन और नागरिक समाज दोनों से लक्षित पहलों द्वारा आशा की नई किरणें उभरने लगी हैं। एक महत्वपूर्ण कदम फरवरी 2024 में एक अखिल महिला पुलिस चौकी, जिसे पिंक थाना के नाम से जाना जाता है, की स्थापना थी। ये पहल एक गेम चेंजर साबित हुई है, जिससे क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुलभ स्थान बन गया है। अपनी स्थापना के बाद से इस चौकी का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है, जिसने कई नाबालिग लड़कियों को वेश्यालयों के चंगुल से सफलतापूर्वक बचाया है और कमजोर युवा महिलाओं को परामर्श प्रदान किया है। सुरक्षा पर केंद्रित यह सक्रिय पुलिसिंग उत्पीड़न के बजाय जीबी रोड के जटिल मुद्दों के प्रति आधिकारिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। सामाजिक मोर्चे पर संगठन दशकों की सामाजिक उपेक्षा से छूटे हुए अंतरालों को भरून के लिए आगे आ रहे हैं। सबसे प्रमुख प्रयासों में से एक प्रोजेक्ट उत्कर्ष है, जो आरएसएस संबद्ध सेवा भारती और राष्ट्रीय मेडिकोस संगठन द्वारा 2023 की शुरुआत में शुरू की गई एक संयुक्त पहल है। यह परियोजना यौन कर्मियों और उनके बच्चों के समग्र कल्याण पर केंद्रित है। हर रविवार को एम्स और आरएमएल जैसे प्रतिष्ठित अस्पतालों के डॉक्टर अपना समय स्वेच्छा से ओपीडी चलाने के लिए देते हैं, जिससे लगभग 100 महिलाओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। इसके अलावा यह परियोजना बच्चों को मुफ्त ट्यूशन प्रदान करती है, जिसमें 2025 में एक उल्लेखनीय सफलता मिली, जब 3 छात्रों ने अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की, जो वेश्यालयों से परे एक भविष्य के द्वार खोलता है। ये पहल वास्तविक जीवन के नायक और ठोस बदलाव पैदा कर रही है। बानो की कहानी, एक पूर्व यौनकर्मी, एक शक्तिशाली उदाहरण है। प्रोजेक्ट उत्कर्ष की मदद से व्यापार छोड़ने के बाद वह अब संगठन के साथ काम करती है, अन्य महिलाओं को दलालों से खतरों का सामना करने के बावजूद एक नया जीवन तलाशने के लिए प्रेरित करती है। 2025 में उन्होंने और उनके पति ने 2 यौनकर्मियों की बेटियों की शादी की व्यवस्था करून की जिम्मेदारी ली, जो समुदाय निर्माण और आशा का एक गहरा कार्य है। ये कहानियां निराशा के आख्यान को चुनौती देती हैं। यह साबित करती हैं कि समर्पित समर्थन के साथ पुनर्वास न केवल संभव है, बल्कि सक्रिय रूप से हो रहा है। ध्यान सशक्तिकरण पर केंद्रित हो रहा है। सिलाई और दर्जी जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करूना, ताकि व्यवहार्य वैकल्पिक आजीविका प्रदान की जा सके। जीबी रोड को बदलने का मार्ग लंबा और चुनौतियों से भरा है। ये हालिया घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक अधिक संवेदनशील पुलिस बल और समर्पित गैर सरकारी संगठनों के संयुक्त प्रयास भीतर से अपराध और शोषण के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना शुरू कर रहे हैं। वे धीरे धीरे बदनामी से लेकर क्षमता और नवीनीकरण तक के आख्यान को बदल रहे हैं। सफलता का सच्चा माप तब होगा जब समाज बड़े पैमाने पर जीबी रोड के निवासियों को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि गरिमा, अधिकारों और बेहतर भविष्य के अवसर के हकदार व्यक्तियों के रूप में देखना शुरू करेगा। आशा की यह चमक, हालांकि छोटी है, इस कुख्यात सड़क की अनसुनी आवाजों के लिए एक नई सुबह का वादा करती है।